जमाबंदी आधा चढ़ा हुआ है, आधा नहीं चढ़ा, कैसे समस्या का समाधान होगा? हमारा पंजी 2 में नाम है और नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, और उसको कैसे सुधार हो जाएगा? इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं नहीं की है? शिकायत के नंबर में फोन नहीं उठता है। हम 6 महीना से, हम साल भर से ब्लॉक घर ये कर रहे हैं, एक ऑनलाइन का परिमार्जन का नाम नहीं चढ़ा है हमसे। अब बताइए। चरवाहा स्कूल से नीतीश कुमार शुरू किए थे, हम लोग को मिला था विरासत और चरवाहा स्कूल शुरू किए थे, और बच्चों की संख्या तो बिल्कुल नगण्य थी। वो तो भला हो, हमारे नीतीश कुमार जी का साइकिल योजना से लड़कियों की संख्या बढ़ाई गई, आज लड़कियां उड़ान भर रही है। भ्रष्टाचार तो हर जगह है। हम भी मान लीजिए बिजली चोरी कर लेते हैं, हम जनता हैं, तो हर कोई के अंदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। 2 महीनों में बिहार का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, यानी कि मतदान आने वाला है। ऐसे में बिहार की जनता जो 2020 में मतदान करने पहुंची थी, वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे वो गुजरी थी, और 2025 तक में वो समस्याओं का हल नहीं हो पाया। इस वक्त हम टिकारी विधानसभा के कोच में मौजूद है, और यहाँ पे कोच की सारी जनता है। हम जनता से जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। 2020 में भी इलेक्शंस थे, उस वक्त भी वोट करने के लिए गए थे, तो कोच में जो है वो काफ़ी सारी समस्याएं होंगी। 2025 में भी फिर से इलेक्शंस आ रहे हैं। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक उनका समाधान नहीं हो पाया है? समस्या तो कुछ नहीं है, सब रोड भी बन रहा है, गली भी बन रहा है, नली भी बन रहा है, स्कूल का बिल्डिंग भी बन रहा है, हॉस्पिटल भी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। समस्या तो यहाँ पर सब चीज़ का निदान हो रहा है। आपके हिसाब से यहाँ कोई समस्या नहीं है? समस्या नहीं है। हाँ, हाथी का समस्या है, लैट्रिन बाथरूम का समस्या है। ये मुख्यालय का गांव है, यहाँ पर एक देहात के लिए लैट्रिन और बाथरूम होना चाहिए मोड़ पर। क्या कुछ समस्याएं हैं जिसका निदान पूरे तरीके से होना चाहिए लेकिन अब तक नहीं हो पाया है? नहीं, यहाँ तो सब समस्या हल है। हाँ, विधायक कर रहे हैं सब समस्या का हल। शिक्षा रोजगार के लिए क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? रोजगार के स्कूल चल रहा है बहुत बढ़िया से, 3 तल्ला बिल्डिंग बनाइए दिए, और क्या चाहिए? हम लोग के सब सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोच में किसी तरीके की लोग बता रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, क्या कुछ कहिएगा? मेन समस्या यहाँ ये है कि सारी चीजें बन रही है, रोड भी बन रहा है, स्कूल हाई स्कूल का फील्ड भी बना है, सब चीज बन रहा है, लेकिन सबकी क्वालिटी ऐसी है कि आज बन रहा है। अभी रोड बने हुए, यहाँ परसामा रोड है, बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और आप जाके देख सकते हैं क्या कंडीशन है, सारा रोड टूटा हुआ है। वही हाई स्कूल में हमारा काम हुआ, हाई स्कूल में पता नहीं क्या हो रहा है, सारी अभी बने हुए, अभी उद्घाटन हुए 2-3 महीने हुए हैं, जाके देखिए सारी बिल्डिंगें गिर रही है। सारा जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है सब बहुत घटिया क्वालिटी से हुआ है। शौचालय यहाँ एक भी काम हो रहा है लेकिन गुणवत्ता के साथ नहीं है। गुणवत्ता का काम नहीं हो रहा है। अभी पहले आप ये बताइए, पहले नली बनता है कि गली बनता है? पहले नली का निर्माण होता है, बाद में गली का निर्माण होता है। यहाँ सामने देखिए रोड बन गया, अब नली बना ही नहीं है। इस हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एनडीए का यहाँ प्रत्याशी जो है वो चेंज हो। क्या कुछ जो है वो काम होना चाहिए लेकिन अब तक नहीं हो पाया है? वीआईपी कॉलोनी में नली साफ हुआ था, मुखिया धोखा देके चला गया, पैसा हमको फंस गया। वीआईपी कॉलोनी नली सफाई किया, पैसा नहीं दिया। मतलब नली सफाई की है लेकिन उसका पैसा नहीं नहीं दिया। हाँ, पैसा नहीं दिया, पैसा फंस गया। हाँ, और क्या कुछ समस्याएं हैं ऐसी जो 5 सालों में अभी तक उनका समाधान नहीं हो पाया है पूरे तरीके से? तो हमनी के तो पैसा मैडम मिल ही रहा है 6000, बिजली फ्री। समस्याएं क्या है यहाँ पे जिनका निदान नहीं हो पाया है? समस्या तो कम हो ही रहा है सब। कौन सी समस्याएं कम हुई है? काम तो सब ठीक है, हो सरकार कर रहा है। समस्या है मैडम। क्या कुछ समस्याएं हैं बताइए? समस्या नहीं, ये जो अभी खेती-बाड़ी का काम राजस्व महाजन चल रहा है, इसमें कोई वीडियो ना कोई सुनने वाला नहीं है। पर्चा बांटना है घर घर, तो कहीं बुला के देता है, कहीं आधा पर्चा छूटा है, आधा पर्चा नहीं छूटा है। जमाबंदी आधा चढ़ा हुआ है, आधा नहीं चढ़ा, कैसे समस्या का समाधान होगा? हमारा पंजी 2 में नाम है और नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, और उसको कैसे सुधार हो जाएगा? तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं नहीं की है? शिकायत के नंबर में फोन नहीं उठता है, नहीं उठता है। राजस्व महाभियान का खाली नाम है,
कि ये हम हेडलाइन में दिखाया जा रहा है कि हम लोग बिना बिहार एक पहला राज्य है जहाँ ये दखल खारिज का मामला एकदम नगण्य है और खाली दखल खारिज का मामला में पैसा खोजता है। हम 6 महीना से हम साल भर से ब्लॉक घर ये कर रहे हैं, एक ऑनलाइन का परिमार्जन का नाम नहीं चढ़ा है हमसे। अब बताइए, यहाँ पे युवा भी कई सारे हैं। रोजगार की जो समस्या होती है वो हर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या होती है। रोजगार के मामले में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ कमी रह गई है? नहीं, रोजगार तो समय समय पे बिहार में निकाल रही है सरकार। रोजगार तो बिहार में समय समय पे सरकार निकाल रही है, लेकिन वही है जो मतलब कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी मतलब घूस देकर नौकरी लग जा रही है। जो मेरिट पे जो बच्चे हैं वो जा नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे मेरिट पे आ रहे हैं वो बाहर रह जा रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं वो चले जा रहे हैं। अभी जो बिहार पुलिस का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक हो गया तो जो पैसे वाले हैं उनका तो निकल जाएगा और जो पढ़ने वाले वो रह जाते हैं पीछे। यही कुछ समस्याएं हैं। शिक्षा को लेकर के क्षेत्र का क्या स्थिति है? शिक्षा का है कि अभी कुछ देर पहले तो मतलब बीपीएससी से जो टीचर बहाल हुए हैं वो तो पढ़ाने वाले हैं, अच्छे अच्छे टीचर हुए, लेकिन जो उसका मतलब पूरा व्यवस्था है शिक्षा का वो सही नहीं हुआ है। आप अगर उसको सुधारिएगा तो सही रहेगा। अब टीचर बदल दिए लेकिन जो व्यवस्था है वही का वही है। व्यवस्था चरमराई हुई थी, अभी भी चरमराई हुई है। मतलब नए टीचर आ रहे हैं, पढ़ाने वाले भी आ रहे हैं, तो क्या होता है ना कि जैसे बोला जाता है कि उसको देखकर वो रंग बदल लेता है। तो जो पुराने टीचर थे जो नहीं पढ़ाते थे वो बैठे रहते थे, सोए रहते थे, तो नए वाले टीचर भी आए तो पढ़ाने वाले हैं, उनके में मेरिट है, बट वो भी क्या कर रहे हैं वहीं पे मतलब आराम कर रहे हैं। बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। जो तरीका पहले था नए टीचर्स भी आके उसी तरीके में ढल, बस उनके दिमाग में है कि सरकारी नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी हो गई तो बस पैसा लेते रहें, पेमेंट लेते रहें, बस हाँ हाजिरी टाइम पे जाके बना लेना है, पढ़ाइए या नहीं पढ़ाइए, और ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहे हैं लोग कि विकास हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन गुणवत्ता के साथ विकास नहीं हो पाया है। शिक्षा की बात है मैम, चरवाहा स्कूल से नीतीश कुमार शुरू किए थे, हम लोग को मिला था विरासत और चरवाहा स्कूल शुरू किए थे और बच्चों की संख्या तो बिल्कुल नगण्य थी। वो तो भला हो हमारे नीतीश कुमार जी का साइकिल योजना से लड़कियों की संख्या बढ़ाई गई, आज लड़कियां उड़ान भर रही है। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग खाना का जुगाड़ किए, आज खाने के कम से कम चक्कर में ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं और वो शिक्षित हो रहे हैं। देखिए हाँ सुधार करना पड़ता ना, आप कहाँ थे हम कहाँ से चले उसकी शुरुआत करने। पिताजी के पास 20 रुपया था, अगर मेरे पास 100 रुपया है मैं उसको तरक्कू बोलूंगा। मैंने बिहार को शुरू किया। आज अब देखिए आप उम्मीद उन्हीं से कर सकते हैं जिन्होंने कुछ किया है। आज अगल बगल चाहे वो जीविका का हो या शिक्षा मित्र का हो या टीचर का हो, हमने देखा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि लोग तो कह रहे हैं कि जो नए शिक्षक भी आ रहे हैं वो पुराने शिक्षकों के ढंग में आ गए हैं। सही बात है, आपका कहना बिल्कुल जायज है, हम मानते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षा मित्र के द्वारा हमारे स्कूलों में संख्या बिल्कुल कम थी, शिक्षकों को भरा गया, भरने के बाद जब पता चला कि गुणवत्ता नहीं है तो बीपीएससी के जरिए टीचर का एग्जाम लिया गया। आने वाले वक्त में ये भी देखने को मिलेगा कि हर स्कूल में बच्चों के साथ टीचरों का भी सुधार होगा। बीपीएससी वाले शिक्षक में 10 लाख में सीट बिकते हैं मैम, सीट बिकते हैं। स्टेट और सीटेट में 1 लाख 2 लाख में रिजल्ट होते हैं और कह रहे 4 लाख नौकरी दिए शिक्षक का। हम आपको बता रहे हैं बच्चे मैम सर एक मिनट, लोग बोलते 4 लाख नौकरी दिए, हम उस पर बोलना चाहते हैं। हम मानते हैं आपकी बात को, एग्री करते हैं कि 4 लाख आप नौकरी दिए। पहले वाले जो पुराने शिक्षक थे वही बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर बने हाई स्कूल में, मिडिल से हाई स्कूल में, तो क्या वो उसी में इंक्लूड है? वो भी तो 2 लाख कमना चाहिए। जैसे 2 लाख शिक्षक जो पहले नियोजित थे वो बीपीएससी से नहीं रोजगार पे हो रही है 4 लाख शिक्षा, तो उसी में तो ऐड करेंगे ना, उसी में ऐड करेंगे। तो आप डायरेक्ट कहिए ना कि 2 लाख नौकरी हम दिए, 4 लाख का नाम क्यों ले रहे हैं? पहले वाले भी तो वहाँ पे गए। क्या क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हैं और क्या जो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है? सिर्फ क्षेत्र की समस्याएं। आप जहाँ पे खड़े हैं आज से 1 साल पूर्व यहाँ पे देखते होंगे कि जाने के लिए रोड नहीं था, पूरा पानी से भरा हुआ रहता था। माननीय विधायक जी के प्रयास से आज के समय में एक ही रोड का 2-2 बार टेंडर निकल गया, नली गली दोनों सही हो गया। और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसे चाहे वो पावर ग्रिड का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, फील्ड का मुद्दा हो। हाँ कुछ लोग जो है इसको लेकर के उठाते हैं कि भाई टेंडर निकल गया लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ, तो ये कार्य विधायक का नहीं है, संबंधित विभाग का है। उसके विभाग के अधिकारी दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें यदि कोई विधायक पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये व्यक्तिगत क्षुब्ध होकर करते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें विधायक की कोई संलिप्तता है। और भरे मंच से भी कहते हैं कि जब तक हम जिएंगे तब तक
टेकारी से लड़ेंगे। तो हम पूरे तरीके से हुआ है और गुणवत्ता के साथ हुआ है। बहुत सुधार हुआ है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब वो विधायक नहीं थे तब का कार्य अब का कार्य देख लीजिए तो जमीन व आसमान का अंतर। शिक्षा और रोजगार के मामले में क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? जैसे कि मेरा तो ग्रामीण शिक्षा यहीं से हुआ है तो हम यहीं का बता सकते हैं। क्षेत्र का ही बता। मैं जिस समय पढ़ता था उस स्कूल में उस समय के मुताबिक अब बहुत सुधार हुई है। पहले हम लोग जाते थे स्कूल, उतना अनुशासन होता नहीं था। कुछ बच्चे क्लास में हैं, कुछ बच्चे फील्ड में आकर खेल रहे हैं। आज जाइए आपको सारे बच्चे क्लास में मिलेंगे। पढ़ाई भी सही तरीके से हो रही है पहले के अनुसार, तो मेरे हिसाब से तो है, प्रोग्रेस है। कोच बताइए, शिक्षक है आप खुद, एक बताइए शिक्षा के मामले में क्या कुछ विकास हुआ है? जैसे मैडम सबसे पहले जहाँ से जो इस नई सरकार जो भी 20 वर्षों से चल रही है, जहाँ से इसको मिला, कहाँ विद्यालय की संख्या थी, बच्चों का उपस्थिति क्या था, वो कहाँ बढ़ा। जैसे एक बार में किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होता है। पहले नीतीश कुमार ने क्या किया, बच्चों को विद्यालय लाना शुरू किया, शिक्षकों की बहाली लाई, और ये जो नियोजित शिक्षक का जो अति था वो लालू जी के शासनकाल में बहाली चालू हुई नियोजित शिक्षक का। अगर आप इस पे अपना देख लीजिएगा सर्वे, ये लालू जी के शासनकाल में नियोजित शिक्षकों की बहाली चालू हुई। हम भी पहले नियोजित शिक्षक थे, अभी बीपीएससी से एचटी पे हुआ है, तो ये पूर्व के ही शासन से नियोजित शिक्षक की बहाली, अभी 2 वर्षों से बीपीएससी की बहाली चालू हुई है, तो वो भी बहाली अच्छी तरह। जैसे भ्रष्टाचार तो हर जगह है। हम भी मान लीजिए बिजली चोरी कर लेते हैं, हम जनता हैं, तो हर कोई के अंदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो आपका कहने का साफ मतलब है कि विकास पूरे तरीके से हो रहा है क्षेत्र में। क्या दिक्कत से बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई, शिक्षकों की संख्या हर जगह हो गई। नियोजित शिक्षक के लिए सिर्फ नीतीश कुमार दोषी नहीं है, वो आगे से बहाली चालू हुई, उसके लिए दोनों दोषी हैं। उसके बाद इन्होंने बीपीएससी से लाया, बीपीएससी से बहाली हो रही है, अभी एचटी की बहाली हुई, हेडमास्टर की बहाली हुई। उसके बाद स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कस के काम हो रहा है। जब के पाठक जी आए उस समय से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत मजबूती से कार्य हो रहा है। अभी आज कोंच का ही कन्या विद्यालय है, एक बिल्डिंग था जिसमें 4 कमरे थे, अभी वहाँ 24 कमरे हैं और 4 बिल्डिंगें हैं। रहा क्षेत्र का प्रतिनिधि मजबूत होता है तभी विकास होता है। ये नाली का आज के 4 दिन पहले या 10 दिन पहले बहुत लोग इसका वीडियो बना रहे थे, ये जो रोड था पानी भरा, लेकिन आज जब ये रोड बन गया, अब आप आई हैं, आप इसका वीडियो ले लीजिए। ये देखिए मकान को अतिक्रमण था, इसको हटाए वो। कुछ लोग ये भी कहेंगे आपको कि जाति विशेष के विधायक जाते हैं, किस जाति का मकान था, जिस जाति से विधायक जाते हैं उसी जाति का मकान था, लेकिन इसे भी अगर दिक्कत हुआ तो उन्होंने तोड़वाया और नाली का निर्माण चालू कराया है। अब रही एक और बोले कि 2 लाख शिक्षकों की बात 4 लाख कह रहे हैं, तो देखिए शिक्षक का होता है कि 30 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक की जरूरत है बिहार में, या पूरे देश का जो रेशियो है वो 30 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक का है, तो उसी अनुरूप बहाली होगी ना। अब ये नहीं ना कि 10 बच्चे पे 1 शिक्षक की बहाली कर जाएगी तो बिहार का अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा, उतनी वेतन कहाँ से मिलेगी शिक्षकों को, तो उसके हिसाब से बहाली चल रही है। अब उसमें नियोजित शिक्षकों को भी भरने का था, तो नियोजित शिक्षक भी भारी मात्रा में बीपीएससी में पास हुए, और अभी तक कुछ समस्याएं तो हैं ही, जैसे बस स्टैंड का समस्या है, तो एक लैटरिन का समस्या है, उससे हम मुकर नहीं रहे हैं, लेकिन समस्याएं धीरे धीरे दूर होती है। कोच की जनता का कहना है कि यहाँ पे समस्याएं भी हैं और समस्याओं का जो है वो निदान भी समय दर समय हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस जो समस्याओं का समाधान हो रहा है उसमें गुणवत्ता की जो है वो थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 2 महीनों में चुनाव है, अब चुनाव में देखना ये होगा कि कोच की जनता वापस से किस पे भरोसा जताती है। बिहार इलेक्शन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। कैमरे के पीछे हमारे साथ है रंजन, मैं हूँ प्रेरणा चौरसिया। अब हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।